पंजाब किंग्स वालों खुश तो बहुत हो गए क्योंकि आज मैच भले पंजाब का नहीं, भले आरसीबी और एसआरएच खेल रही थी, लेकिन पंजाब इस इंतजार में था कि यार अगर आरसीबी हारेगी तो हम ऑटोमेटिकली सेकंड पर चले जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी, बस ये दो खिलाड़ी के कुछ क्रूशल मूवमेंट्स, जिसके बाद आरसीबी जो कुछ करना चाह रही थी, जो आज नंबर 2 पर जाने के सॉरी नंबर 1 पर, 2 पर तो ऑलरेडी थे, नंबर 1 पर जाने के सपने देख रही थी, वो खिसक करके नंबर 3 पर आ गई। सो वो 94 नॉट आउट आज ही आने थे ईशान किशन के, जो पिछले 10 पारी से फ्लॉप चल रहे थे, वो आ जाते हैं एक क्रूशल मैच पर, जो आरसीबी के लिए क्रूशल था, एसआरएच के लिए नॉट सो क्रूशल, लेकिन वहां पर आकर जबरदस्त पारी खेलते हैं। और वो नीतीश कुमार रेड्डी जो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहे थे, वो आकर के बॉलिंग करके, बैटिंग से भी नहीं बॉलिंग करके दो क्रूशल ओवर डालते हैं और सारा गेम जो है वो पलट देते हैं। उस टाइम पर गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, पंजाब किंग्स नंबर 2 पर, और तीसरे नंबर पर आ गई आरसीबी। और सबकी नजर अब ना ही जीटी ना ही आरसीबी बल्कि पंजाब की तरफ है, बिकॉज पंजाब का अगला मैच दिल्ली कैपिटल से, और अगर पंजाब जीत जाती है तो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। वहां से उनको सिर्फ जो फाइनल वाला वो मैच होता है ना कि एक जीते और फाइनल पहुंचे, वहां पर खड़ी हो सकती है। पंजाब के लिए चीजें काफी आसान हो गई है, कल वाला मैच जीतना है और उसके बाद देखना है कि चीजें आगे कैसे कैसे टर्न आउट होती है। बट यस, इस टाइम पर आरसीबी के लिए टिम डेविड का इंजर्ड होना बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। देखना ये कैसी इंजरी है, कितना प्रोलॉन्ग हो सकती है। रमारो शेफर्ड का आज ना चलना नुकसान हो गया। बट यार एक बात तो देखो है कि आरसीबी का जो बैटिंग डेप्थ है वो काफी अच्छा है भाई। रोमारो, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, बैटिंग है, लेकिन वही बात है ना कि आपका एकदम से फॉल हुआ आखिरी के 16 रन पर 7 विकेट आपकी गिर गई। भाई आप अच्छे चल रहे थे, मतलब 14 ओवर तक आप बहुत अच्छे चल रहे थे। इस तरह की स्टार्ट आपको कोहली और फिल सॉल्ट ने दी थी, वो क्रेजी था भाई। आपने पावर प्ले में बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त खींचा। आई अंडरस्टैंड कि रन बहुत ज्यादा, जिस तरह से हमने गुजरात टाइटन्स वाला कल वाला मैच देखा तो वहां भी रन बहुत ज्यादा थे। टॉप 3 ने बहुत बड़ा कुछ नहीं बट परफॉर्म किया था, उसी तरह से आज भी रन बहुत ज्यादा थे। 231 रन बोर्ड पर लगना इज समथिंग दैट इज क्रेजी। और एसआरएच जो है 42 रन से इस मैच को, आप सोचो कि 173 पर रजत पाटीदार आउट होते हैं, और उसके बाद जो कहानी, मतलब 173 पर 3 ही विकेट डाउन थी, चौथी रजत ही गिरती है, और फिर उसके बाद 189 पर आप ऑल आउट हो जाते हो। सो ये जो कोलैप्स था ये आरसीबी को नहीं मांगता था। और ये आया क्यों? क्योंकि सॉरी नीतीश कुमार रेड्डी का वो ओवर, भाई नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, मतलब सारे प्लेयर जो है ना वो आकर 11-12 से बढ़िया करे कूट रहे थे, सारे के सारे उनके मेन बॉलर। लेकिन पैट कमिंस को पता नहीं क्या सूझा उन्होंने, यार एक इरेगुलर बॉलर को लगाता हूं। इरेगुलर बॉलर आया, वहां पर एक विकेट लेता मयंक अग्रवाल का, उसके बाद स्लो डाउन होता। हालांकि आखिरी बॉल पर सॉल्ट छक्का मार देते, रन 9 चला जाता ओवर में, बिकॉज 11-12 हर ओवर में जा रहा था, वहां पर 9 चला जाता है। बट जब अगले ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं 14th ओवर में, वहां पर वो बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं, सिर्फ 4 रन देते। सोचो 2 ओवर गेंदबाजी करी 6.5 की इकोनॉमी से, उस ओवर में सिर्फ 4 रन देते हैं, और बस उसके बाद क्या अगले ही ओवर के में 2 विकेट गिर जाती है, और फिर उसके बाद अगले ओवर में एक और विकेट, मतलब 5 बॉल के स्पेल में 3 बड़े विकेट्स जो हैं वो गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। मतलब आपके रजत पाटीदार चले गए, रमारो शेफर्ड चले गए, जितेश शर्मा चले गए, फिर तो आपका जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं बचा। उस 5 डिलीवरी में सारा का सारा गेम जो है वो खत्म हो गया। बट यस, आपको स्टार्ट काफी अच्छी मिली थी भाई। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने जिस तरह की स्टार्ट दी, सोचो कि 7 ओवर में आपका स्कोर 80 रन था, एक विकेट पर, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और फिर कोहली हर बार की तरह लगातार चल रहे हैं, आज भी उन्होंने 25 बॉल में 43 रन किए, 7 रन से चूक गए, एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता कंसेक्यूटिव 5 हाफ सेंचुरीज का, जो सिर्फ 3 प्लेयर के नाम है, सहवाग, बटलर और वार्नर के नाम, वो आ जाता विराट के नाम। बट 7 रन से चूक गए, कंसेक्यूटिव 550s वो नहीं हो पाया, क्योंकि 73, 70, 51, 62 पिछले 4 स्कोर, और फिर विराट कोहली थोड़े से पीछे रह गया। बट यस, आज विराट कोहली ने 800 फोर्स लगा दिया भाई। क्रेजी बंदा यार, जिस तरह से खेलते हैं यार, मतलब ही हैज बीन दैट वन गाय ऑफ आरसीबी। आज भी देखो ना क्या हुआ, ऊपर रन आए, नीचे तो कुछ भी नहीं आया। आज 42 43 इनके आए आपको विराट कोहली के, और फिर जो रन आए वो फिल सॉल्ट के आए, उसके बाद तो कुछ खास आया नहीं। बट ठीक है, आगे अभी मैचेस हैं, ऐसा नहीं कि आप बाहर निकल गए, बस आपको थोड़ी सी अब मशक्कत ज्यादा करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। अच्छी खबर यह है कि फुल सॉल्ट बहुत अच्छे टच में दिखे। शुरू की 11 बॉल में सिर्फ 10 रन थे, इत्मीनान से थे, लेकिन अगली 16 बॉल में वो कम बैक हुआ फिल सॉल्ट का, अगली 16 बॉल में 43 रन जोड़ दिए। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सिस्टमैटिक चल रहा था, एक मैड एक्सेलरेशन हमें दिख रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि आरसीबी के साथ कुछ ऐसा ही होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो खराब हो। अब देखो, मयंक अग्रवाल 11 पर आउट हो गए, पाटीदार 18 पर आउट हो गए, जितेश शर्मा ने 15 पर 24 जरूर किए, बट वो 24 पर आउट हो गए। फिर उसके बाद टिम डेविड बेचारे इंजर्ड थे, क्या ही करते हैं, शेफर्ड जो है वो डक पर चले गए। सो पूरी कहानी ऐसे रैप अप होती चली गई, और जो बड़ा सा विशाल सा स्कोर है सारे ने लगाया था, उसके सामने वो नील डाउन हो गए, घुटने टेक दिए कि यार पॉसिबल नहीं, और एक बड़े से डिफरेंस से वो हार गए। वहीं अगर आप सारे चीजें देखते हो,
अच्छा स्टार्ट उनको ही मिला। अभिषेक शर्मा ने 17 बॉल में 34 किए, हेड ने 10 में 17 किए, अच्छा स्टार्ट मिला, बट दोनों बैक टू बैक आउट हो गया। फिर उसके बाद कमान संभाल ली ईशान किशन ने। एक तरफ से आते गए लोग, रन मारते गए, जाते गए, बट ईशान जो है वो दूसरी तरफ से अपना जो स्ट्रोक प्ले था उसको कंटिन्यू रखा। 28 बॉल में पहले हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और फिर वो रुके नहीं, वो मारते गए। 48 बॉल में 94 नॉट आउट, आखिरी ओवर में भी छक्का चौका लगाया, लास्ट बॉल सिंगल हुई। अगर छक्का लग भी जाती तो 99 तक ही पहुंचते। लेकिन ये है कि ईशान ने एक बार फिर से जैसी शुरुआत की थी, जैसा उन्होंने पहले मैच में खेला था, सेंचुरी लगाई थी, सबको बहुत सारी उम्मीद दे दी थी। और उसके बाद अगली 10 इनिंग, जो पहले मैच में 106 रन, उसकी अगली 10 इनिंग में 125 रन, और फिर उसके बाद आकर के एक इनिंग में 94, मतलब 2 मैच में इन्होंने 200 रन मार दिए, पहले और आखिरी को मिला लो। और बचे हुए बीच के जो 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 10-11 मैचेस जो बैटिंग की है, उसमें 125 रन से। सो यही होता है भाई, ये फॉर्म का यही खेला है कि जब जाएगा तो पूरी तरह से जाएगा, जब आएगा तो पूरी तरह से आएगा। अच्छी बात यह है इंडिया ए में इनका सिलेक्शन हुआ है। इस तरह के रन्स आप मार के जाते हो, कहीं भी जाओ, इस तरह के रन्स अगर आपके बैट से निकले, थोड़ा कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। और इस कॉन्फिडेंस को वेरी श्योर कि वो यूज करना चाहेंगे जब वो इंग्लैंड लॉयंस से इंडिया ए की तरफ से खेलेंगे। और वहां पर इंडिया के पास एक और ऑप्शन क्रिएट होगा विकेट कीपर बैट्समैन का, अगर ये कुछ अच्छा करते हैं तो। सो गुड टू सी ईशान स्कोरिंग रन। और उसके बाद फिर क्लासन 13 बॉल में 24, और अनिकेत ने भी 9 बॉल, अनिकेत आकर के थोड़े बहुत एड ऑन कर देते हैं, 9 में 26 वो भी मार करके और एक बड़ा सा टोटल बोर्ड पर लगा दिया। इस आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 रन भी इस टीम ने बना दिए, बिकॉज आज जो रन पड़ा 42 टाइम्स हो गए हैं 2025 में, जब 200 रन क्रॉस हुआ। इससे ज्यादा पिछले साल लगे थे 41, 2023 में 37 बार हुआ था, 2022 में 18 बार, 2018 में 15 बार। लेकिन अब सोचो कि 2018 में 15 बार 200 रन लगे थे। उस टाइम पर हमें लगता था यार क्या क्रेजी हो रहा है, मतलब आईपीएल जो है वो कितना ऊपर पहुंच गया कि 200 रन पड़ रहे हैं। 2025 में 42 बार लगे हैं, 42 टाइम्स 200 रन क्रॉस हो चुका है। तो बस आप सोच ही लो कि किस तरह से क्रिकेट जो है वो चेंज हो रही है, शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट किस तरह से बदल रही है, और किस तरह से प्लेयर्स जो है वो इसको अडाप्ट कर रहे हैं। बट चलिए, आरसीबी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, आरसीबी की कहानी फिलहाल पॉज पर चली गई है। अब देखना यह है कि पंजाब किंग्स कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज अगर पंजाब भी हारेगी कल तो आरसीबी ऊपर चली जाएगी, बिकॉज सिर्फ नेट रन रेट का खेल है, कुछ नेट रन रेट उनका भी माइनस होगा, वो नीचे आएंगे, क्या पता आरसीबी फिर ऊपर चली जाए। बस अब कल का मैच देखना है कि अगर पंजाब जीत जाती है तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज जीत जाती है वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगी, और फिर उसके बाद वहां से नीचे लेकर आना थोड़ा मुश्किल होगा। पर चलो देखते हैं कि अभी भी टॉप 2 डिसाइडेड नहीं है, कौन होने वाला है, वो कौन होने वाली वो 2 टीम जो कि सिर्फ एक मैच खेल करके सीधा सीधा क्वालिफाई हो जाएगी फाइनल के लिए, और बाकी टीम्स जो है वो अपना बचे हुए मैचेस खेल करके तब जाकर के फाइनल में पहुंचे। खराब हो गया, लगता है कौन सी वो टीम होगी जो टॉप 2 में होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।